सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अविनाश मिश्रा। तो आज हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हम लोगों को जर्नल बनाने से पहले पता होनी चाहिए। अगर हम लोग जर्नल बनाने से पहले इनका देख लेते हैं तो जर्नल हमारे लिए बहुत ही इजी होने वाला है। तो बिना वीडियो को स्किप करे पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और अपने दोस्त यार को बहुत शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, भर भर के कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। सो वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखें और हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो भैया क्या होता है ट्रांजेक्शन यानी सौदा? क्या होता है ट्रांजेक्शन यानी सौदा? सौदा वह होता है जो किसी वस्तु को विनिमय या विक्रय या लेन देन को सौदा कहते हैं। किसी वस्तु के विनिमय या विक्रय या लेन देन को सौदा कहते हैं। ठीक है भैया, सौदा किसी का भी हो सकता है। जैसे क्या भैया, आपने गेहूं लेके गेहूं लिया, चावल लेके चावल लिया, क्या यह सौदा है? यह सौदा नहीं हो सकता भैया, पैसों का लेन देन होना चाहिए। ठीक है गाइस, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होती है असेट्स। हमारी असेट्स यानी संपत्तियां। हमारी संपत्तियां क्या होती हैं? संपत्तियां उस वस्तु को कहते हैं जो व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए प्रयोग की जाती है और लाभ के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे भूमि, इसको कहते हैं लैंड। भवन, इसको कहते हैं बिल्डिंग। ये सब हमारी एसेट्स है गाइस। और हमारा आता है पूंजी, ये भी हमारी एसेट्स है, यानी कैश कह सकते हैं इसको। कैश लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। रोकड़, कैश। और हमारा क्या आता है? भूमि, भवन, रोकड़। और हमारा आ जाता है भैया फर्नीचर, FURNI और TURE, फर्नीचर। हिंदी में भी लिख दें, कुछ लोगों को जैसे प्रॉब्लम होती है, मैं समझता हूँ। फर्नीचर। और हमारा क्या आ जाता है इसमें? एक और संपत्ति बताइए गाइस। अरे भैया सबको पता होनी चाहिए, संपत्ति तो नॉर्मल है। हमारा आ गया मशीन। क्या आ गया? मशीन। लैपटॉप हमारा संपत्ति है, बाइक हमारी संपत्ति है, घर हमारा संपत्ति है, घर के इक्विपमेंट जो हमने परचेस किए हैं, फर्नीचर हमारी संपत्ति है। ठीक है भैया, लाइट के लिए हमने बल्ब लगाया वो हमारी संपत्ति है। यानी जितने भी हमारे ये सब है, ये सब क्या है? संपत्ति है। तो इसको और हम देखते हैं। अब आगे आगे अगला हमारा टॉपिक है गाइस, अगला हमारा टॉपिक है गाइस असेट, सॉरी लायबिलिटीज, दायित्व। लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज वह होता है जो व्यापारी को दूसरे व्यक्तियों को देना होता है, यानी कि सर पे बोझ। सर पे बोझ, इसे हम ऐसे समझेंगे कि भैया जैसे हमने अभी बोला ना कि दायित्व वह होता है जो व्यापारी दूसरे व्यक्तियों को देता है, यानी उसने पहले से ले रखा है। इसमें हमारा अधिविकर्ष आता है। अधिविकर्ष, इसको बोलते हैं गाइस ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट अभी बता देंगे ओवरड्राफ्ट क्या होता है गाइस। और इसमें आता है दे बिल। दे बिल यानी कि बिल पेबल। एक और आप बताएंगे क्या? हम ही बता देते हैं, आप लोगों से एक्सपेक्टेशन तो है। लोन क्या आता है? लोन यानी सॉरी हिंदी में कहते हैं ऋण और इंग्लिश में कहते हैं लोन। ऋण यानी कि लोन। ठीक है, ये सब क्या हमारा है? लायबिलिटीज है, दायित्व है कि भैया ये सब देना ही पड़ेगा। बिल पेबल क्या होता है? माल आपने परचेस किया, बिल लिख के दे दिया। पहले क्या होता था? एक होता था बिल ऑफ एक्सचेंज, बिलों का विनिमय, पत्रों का विनिमय। ठीक है, और ऋण क्या होता है? ये कि आपने एक बैंक से नहीं, बैंक से 10,000 का लोन लिया है तो आपको देना ही पड़ेगा। आप क्या बैंक आपको हमेशा के लिए दे देगी जाओ ये ऐश करो, घूमो टहलो खाओ पियो? इसके लिए आपको पैसा बैंक नहीं देती है। सो
और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि इन केस आपका जो बैंक में लेन देन रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है, बैंक में आपका लेन देन बहुत ही अच्छा रहा है, तो जब आपके बैंक में इन केस सिर्फ 10,000 रुपए होते हैं, 10,000 रुपए हैं, और आपको जरूरत है भैया कितने की, 15,000 की जरूरत पड़ गई, छोटा एग्जांपल समझेंगे, आपको नीड कितने की, 15,000 की पड़ गई, तो आपके बैंक में जब लोन इतना होता है तो बैंक क्या आपको आपके जितना पैसा खाते में होता है उससे ज्यादा क्या दे देती है, नहीं, उससे ज्यादा कभी बैंक नहीं देती है। तो क्या करेंगे हम लोग कि जब हमें नीड 15,000 की है तो बैंक से हमने कहा भैया हमें इतना ओवरड्राफ्ट चाहिए, यानी कि जो ये 5,000 इसमें है, 10,000 में जो ये 5,000 बढ़ गया, ये हमारा क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट। पर ओवरड्राफ्ट तब देती है, कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट तब देती है जब आपका ट्रांजेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। अगर आपके पिछले लेन देन अच्छे हैं तो आपको बैंक देती है ओवरड्राफ्ट। ये है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बिजनेस। बिजनेस को हम तुम सीधा समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य बिजनेस कहलाता है, यानी कि व्यवसाय। और हम लोग इसमें एक लाइन और जोड़ लेंगे कि जो काम करने से पहले लाभ की इच्छा हो वह व्यवसाय है। जो काम करने से पहले लाभ की इच्छा हो वो व्यवसाय है। क्या भैया हम जाके एक दिन अपना फर्नीचर पुराना हो गया, फर्नीचर बेचा है, क्या वो व्यवसाय है, नहीं। एक दिन भैया हम जाके हमारे मान लो कि 10 बीघे खेत में 50 क्विंटल या 40 क्विंटल जो भी हो गेहूं हुआ, उस गेहूं को जाके हम बेच आए, क्या वो हमारा बिजनेस है, नहीं। बिजनेस में ये लेन देन होते हैं वो दोनों तरफ से होते हैं और प्रतिदिन होते हैं। जैसे आपने एक छोटे मोटे लघु व्यवसायी को देखा होगा, मान लो आप अपने गांव या शहर की एक जनरल स्टोर को ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, आपने उनको कैश दिया, उन्होंने आपको सामान दिया जो आपकी नीड है ना। सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए लाभ की इच्छा व्यवसाय कहलाती है। ठीक है गाइस, हम लोग अब आते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है भैया, बहुत जल्दी भी हम लोग देख रहे हैं, वन शॉट में देखते हैं जल्दी जल्दी। कैपिटल हमारा वो होता है भैया, कैपिटल कैपिटल वो तो कैपिटल वो वस्तु होती है जो व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए व्यवसाय में लगाता है, यानी कि पैसा। ठीक है भैया, कोई भी व्यवसाय का बिना रुपए के आप प्रारंभ कर सकते हैं, आपके पास रोकड़ नहीं है तो क्या आप बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं, नहीं कर सकते है ना। सो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए भैया, रुपया होना चाहिए, यानी कि पूंजी होनी चाहिए। एक सवाल आता है इसी में, अब आए थे तो ऐड करा देते हैं कि प्रारंभिक पूंजी क्या होती है। प्रारंभिक पूंजी, एक क्वेश्चन और इसी में हमने करा दिया कि प्रारंभिक पूंजी क्या होती है। प्रारंभिक पूंजी वह होती है जो व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व व्यवसाय के लिए यूज की जाती है, वो हमारी प्रारंभिक पूंजी होती है। ठीक है, व्यवसाय की व्यवसाय हमने स्टेब्लिश किया, एक व्यवसाय हमने स्टेब्लिश किया, उसमें जो प्राथमिक पूंजी लगी, यानी कि पहले जो सबसे पहले कार्य करने के लिए जो हमारा पैसा लगा वही हमारी प्रारंभिक पूंजी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही छोटी वीडियो में आपको सारा समझा देंगे। आहरण भैया क्या होता है, ड्राइंग यानी आहरण यानी ड्राइंग। देखो, जब व्यवसायी अपने निजी प्रयोग के लिए अपने व्यवसाय से, जब व्यवसायी अपने निजी प्रयोग के लिए अपने व्यवसाय से कैश या कैश यानी रोकड़ या माल निकालता है तो वह क्या कहलाता है, उसका आहरण कहलाता है। ठीक है गाइस, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। एक ने भैया कपड़े की दुकान खोल रखी है अपनी, उसको नीड हुई 10,000 रुपए की, कितनी की, नीड की। ये क्या हो गया भैया, क्लॉथ स्टोर उसका हो गया, क्लॉथ स्टोर हो गया, और उसे नीड हुई भैया 10,000 रुपए की। तो जब 10,000 रुपए की नीड हुई तो उसने कहा भैया हम किससे मांगे, जब हमारे पास बिजनेस सही है तो हम 10,000 इससे निकाल लेते हैं, 10,000 इससे निकाल लेते हैं। तो जब 10,000 निकाला
तो जो भैया 10,000 रुपया उसका था वही उसका क्या हो गया, आहरण, यानी खुद के प्रयोग के लिए निकाला। या फिर एक और बात कर लेते हैं कि उसने देखा कि भैया इस बार के कपड़े बहुत अच्छे हैं, क्यों ना हम अपने लिए निकाल लें। तो उसने क्या किया भैया कि 5,000 रुपए के कपड़े निकाल लिए, 5,000 रुपए के कपड़े निकाल लिए। तो क्या ये जो 5,000 का रुपए का कपड़ा उसने निकाला अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो क्या ये इसमें उसका प्रॉफिट हुआ? नहीं, इसमें उसका प्रॉफिट नहीं हुआ। सो ये क्या हो गया भैया, आहरण, क्योंकि उसने अपने फैशन के लिए निकाला, ना कि दूसरों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माल। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी सारी जनरल इंट्रीज वगैरह जो भी है बहुत ही इजी जाने वाली है। पूरा वीडियो को देखने और बिना स्किप के बहुत ही सरल जाने वाला है, सब कुछ हो जाएगा, सब करवाएंगे आपके अविनाश भैया। और माल क्या होता है? माल वह वस्तु होता, सॉरी ऐसे समझेंगे, वह वस्तु जो व्यवसायी, जो कोई व्यवसायी लेन देन जब विनिमय करता है, माल कहलाता है। कोई व्यवसायी की वह वस्तु जो लेन देन के लिए उसने किया है या बिजनेस करता है, उसका वो क्या कहलाता है, माल कहलाता है ना। जैसे एक व्यवसायी गेहूं का बिजनेस करता है, एक व्यवसायी गेहूं का बिजनेस करता है, गेहूं का व्यवसाय करता है, तो गेहूं उसका क्या हो गया, माल हो गया। हम जैसे एक किसान को देख लो भैया, किसान क्या बोलता है, तो भैया इस खेत में तो जैसे आलू बोया है भैया, तो कहेंगे इसमें तो इतना ही आलू निकला, कहेंगे इसमें तो इतना ही माल है भैया, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। 10,000 रुपए उन्होंने वैल्यूएशन की, भैया इससे ज्यादा तो हमसे नहीं हो पाएगा, इसमें इतना ही माल है, आप दूसरे को दे दीजिए अगर जो ले। तो गेहूं का व्यवसाय हो गया, चीनी का व्यवसाय हो गया, कपड़े का व्यवसाय, कपड़े के व्यवसाय के लिए कपड़ा माल है, चीनी के व्यवसाय के लिए चीनी माल है। ठीक है गाइस, तो गुड्स हमें और अच्छे से समझ में आ गया है कि वह वस्तु जो कोई व्यवसायी, वह वस्तु जो कोई व्यवसायी लेन देन के लिए या क्रय विक्रय के उद्देश्य से करता है, वह वस्तु उसकी क्या कहलाती है, माल कहलाती है। इसमें एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो हम आपको बताने वाले हैं कि इसकी एक परिभाषा भी है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। वह परिभाषा क्या है कि भैया इस माल की बिक्री, माल की बिक्री, माल की बिक्री अधिनियम, माल की बिक्री अधिनियम 1930 यानी 1930 की धारा 2 और उपधारा 7 के अनुसार, ये धारा होती है और ये उपधारा होती है। ठीक है गाइस, समझेंगे ध्यान से। धारा 2 और उपधारा 7 के अनुसार क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम, यानी इसको यहां पे लिख लेंगे भैया और अच्छे से, इंग्लिश में थोड़ा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम कि माल की बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 2 उपधारा 7 के अनुसार एक्शनेबल क्लेम और मुद्रा को, मुद्रा भैया क्या होता है, ये होता है हमारा मनी, मुद्रा को छोड़कर, मुद्रा को छोड़कर, ये इधर रहता थोड़ा ध्यान दे देना अच्छे से, मुद्रा को छोड़ के समस्त चल संपत्ति, समस्त चल संपत्ति हमारा, सॉरी समस्त चल संपत्ति माल है, माल यानी गुड्स,
ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया कि माल की बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 2 उपधारा 7 के अनुसार एक्शनेबल क्लेम और मुद्रा को यानी मनी को छोड़कर समस्त चल संपत्ति माल है। ठीक है, अब भैया इसमें आता है एक्शनेबल क्लेम। वो क्या होता है? यह एक तरह का दावा होता है कि आप किसी भी किसी भी व्यक्ति पे या किसी भी व्यवसाय पे मामला दर्ज करा सकते हैं न्यायालय में, है ना। समझ में आ गया कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी व्यवसाय पे न्यायालय में मामला दर्ज करा सकते हैं यदि वो किसी प्रकार की गड़बड़ कर रहा है, यानी कि इसके नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, और भैया इसमें आ जाता है आपका, इसमें आपका आ जाता है ये पार्ट। तो गाइस ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अभी इसकी और भी कुछ और परिभाषाएं हैं। ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेगी, आगे का आपका पार्ट 2 में मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही बहुत है। तो हमारे चैनल को भैया अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें। तो गाइस ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अभी इसकी और भी कुछ और परिभाषाएं हैं। ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेगी, आगे का आपका पार्ट 2 में मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही बहुत है। तो हमारे चैनल को भैया अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड भैया एक और बता दो कमेंट। इतना आप लोग जरूर करें हमारे लिए, ताकि आप लोग का प्यार बनता रहे और हम और अच्छी वीडियो बनाते रहे आप लोगों के साथ। और जो भी डाउट है वो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके डाउट का क्लियर कर सकें।